हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रोज़ाना आपकी कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं पर डे डेली वीडियो बनाने का क्रम जारी रखता हूँ। कल देखिए मैंने आपके सामने संज्ञा का टॉपिक समाप्त किया है। आज का टॉपिक मेरा सर्वनाम है। सर्वनाम सर्वनाम के बारे में हमें यहाँ पे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, जिसने, जिसको, हमारा आदि बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं वाक्य में यूज कर रहा हूँ, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। दिए हुए वाक्य में रमेश क्या है? एक नाम है, और नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। अब ये नाम रमेश संज्ञा है। अब मैं वाक्य में रमेश के स्थान पे किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ? जैसे कौन पुस्तक पढ़ रहा है, जवाब होगा रमेश। किसने पुस्तक पढ़ ली? रमेश। किसको पुस्तक पढ़नी है? कौन पुस्तक पढ़ रहा है? किसे पुस्तक पढ़नी है? अर्थात किसको, किसने, कोई, ये शब्द रमेश के स्थान पे प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए ये शब्द हमारे सर्वनाम का काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है। सर्वनाम को हम दो तरीके से हम यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। एक सर्वनाम शब्द, जैसे मैंने कहा मैं, सर्वनाम है। मुझको, ये भी सर्वनाम है। यह एक सर्वनाम है। इसको, ये भी एक सर्वनाम है। अर्थात मैं एक मूल सर्वनाम के रूप में है, मुझको योगी सर्वनाम बन गया। यह मूल सर्वनाम के रूप में है, मूल। इसको यौगिक सर्वनाम। अर्थात आपसे वाक्य में यूज करके पूछ सकता है, दिया हुआ सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है, मूल सर्वनाम या यौगिक सर्वनाम। इसका मतलब है हमें यहाँ पे हमारी किताबों के माध्यम से बहुत कम यहाँ पे आपको देखने मिलेगा यौगिक सर्वनाम के बारे में, मूल सर्वनाम के बारे में। हाँ, जनरल जो सर्वनाम है आपके अर्थ के आधार पे 6 सर्वनाम होते हैं जो हर तृतीय किताब में आपको मिल जाते हैं, तृतीय बुक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा यौगिक और मूल सर्वनाम के बारे में बहुत कम 10-12 किताबें हिंदी की उठाएंगे, तब जाके एक आधा किताब में कहीं पे जिक्र मिलेगा आपको मूल सर्वनाम का और यौगिक सर्वनाम का। ठीक है, कल का मेरा टॉपिक अर्थ के आधार पे वही सर्वनाम जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम हम कल पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम के अंदर मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो देखिए, हम यहाँ सर्वनाम शब्दों को हम दो प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है। एक तो अर्थ के आधार पे जो हमारा कल का टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन आज रचना के आधार पे कह सकते हैं या उत्पत्ति के आधार पे कह सकते हैं। अर्थात रचना के आधार पे सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल सर्वनाम, नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। अब बात करते हैं सबसे पहले मूल सर्वनाम। देखिए, मूल सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनकी रचना या उत्पत्ति कह सकते हैं, जिनकी रचना या उत्पत्ति मूल रूप में हुई है। मूल रूप का मतलब होता है वो किसी दूसरे शब्दों के साथ संयोग करके नहीं बने हैं, अर्थात वो अपनी मूल अवस्था में बने हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को मूल सर्वनाम कहा जाता है। इनकी संख्या निश्चित होती है। अगर आपसे पूछा जाए मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 होती है। 11 कौन कौन से हैं?
दिए हुए चारों में से कौन सा एक मूल सर्वनाम नहीं है। इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए तो हमें 11 मूल सर्वनामों के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा मूल सर्वनाम है, कौन सा नहीं है। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 मैं, नंबर 2 तुम, किताबों में इसका जगह तू के रूप में है तू, लेकिन तू शब्द अच्छा नहीं लगता, इसके लिए ऑब्जेक्ट में तुम का प्रयोग करेंगे। ऐसे नंबर 3 आप, नंबर 4 यह, नंबर 5 वह, नंबर 6 जो, नंबर 7 सो, नंबर 8 कुछ, नंबर 9 कोई, नंबर 10 कौन और नंबर 11 क्या। इस तरीके से हमारे ये मूल सर्वनाम बन जाते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या 11 हो जाती है। देखिए यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि अगर मैं ये कहूँ मैं एक मूल सर्वनाम है तो मुझको है ये भी एक सर्वनाम, लेकिन इसमें मुझको ये आपके मूल सर्वनाम से योगी सर्वनाम का निर्माण हो गया है, इसलिए हम मुझको ये हमारा योगी सर्वनाम है। अर्थात मैं से मुझको योगी सर्वनाम बनाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा है, को, अर्थात कारक चिन्ह, कर्म कारक होता है को। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि मूल सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, या मूल सर्वनाम किसके योग से मिलके बनता है, या मूल सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो देखिए मूल सर्वनाम, सॉरी मूल नहीं योगी सर्वनाम, मिस्टेक हो गई। मूल सर्वनाम तो आप समझ चुके हैं, लेकिन यौगिक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, या योगी सर्वनाम किससे बनते हैं, तो मैं योगी सर्वनाम के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1 जैसे चिन्ह सर्वनाम शब्दों की रचना मूल सर्वनाम शब्दों के अंत में कारक चिन्ह जोड़कर की जाती है, उन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं से बन जाता है मुझको, क्योंकि मैं में मैंने को जोड़ा मुझको, मैं में मैंने ने जोड़ा मैंने, मैंने जोड़ा के लिए मेरे लिए, मैं से जोड़ा मुझसे। ऐसी आपका एक मूल सर्वनाम हो गया यह में मैंने ने जोड़ा इसने, यह में मैंने को जोड़ा इसको, यह में मैंने का जोड़ा इसका। ऐसे करके हम जो है काकी के अर्थात एक हमारे कारक चिन्ह जोड़कर हम जो है यौगिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अब हमें समझना यह है कि यौगिक सर्वनाम शब्दों को हम एक टेबल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे टेबल के माध्यम से देखिए, आप टेबल है यहाँ पे। सबसे पहले टेबल में आपने देखा मूल सर्वनाम के नाम आ रहे हैं। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं मैंने एक दो सर्वनाम आपके मूल सर्वनाम के बहुवचन के रूप में लिया है। जैसे पहला सर्वनाम शब्द आपके देख रहे हैं, पहले टेबल में आपको मूल सर्वनाम शब्दों का नाम है, मूल सर्वनाम है। दूसरे टेबल में आपने देखा कर्ता कारक अर्थात ने, हम जो है मूल सर्वनाम शब्दों में ने जोड़ के बना रहे हैं। नेक्स्ट तीसरी टेबल में आपको देखेंगे तो उसमें कर्म कारक है अर्थात को। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में आप करण कारक है अर्थात से। उसके बाद में आपका संप्रदान कारक है के लिए। उसके बाद अपादान है अर्थात से। उसके बाद संबंध कारक है का की के रा री रे। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में कारक चिन्ह है आपके अधिकरण अर्थात उसका कारक चिन्ह है में या पर। आप इस प्रकार टेबल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप मूल सर्वनाम लेता हूँ में। देखिए में का अगर मैं शब्द जो है मैं आपका मूल सर्वनाम है। अब इसमें मैं ने कारक चिन्ह जोड़ूंगा तो इसका योगी सर्वनाम शब्द क्या बन के आएगा, ने जोड़ने के बाद मैंने। इसी में मैंने को जोड़ा मुझको, से जोड़ने के बाद मुझसे, के लिए जोड़ने के बाद मेरे लिए, फिर से जोड़ेंगे मुझसे। उसके बाद में काकी के जोड़ेंगे रा री रे तो मेरा मेरी मेरे। उसके बाद अधिकरण में पर मुझ पर या मुझ में। इस प्रकार हमारे में से इतने सारे योगी सर्वनाम बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है हमारा तुम। अब तुम में ने जोड़ेंगे तुमने, को जोड़ेंगे तुमको, से जोड़ेंगे तुमसे, के लिए जोड़ेंगे तुम्हारे लिए, फिर से जोड़ेंगे तुमसे। उसके बाद में
काकी के या रारी रे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, में और पर, तुम में या तुम पर। उसके बाद हमारा यहाँ पे कारक चिन्ह आ जाता है एक आप। देखिए आप में, आप शब्द में हम कारक चिन्ह ने जोड़ेंगे। आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, फिर आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। इसी प्रकार आपका मूल सर्वनाम आता है। जैसे देखिए यहाँ पे वैसे मैं का एक बहुवचन रूप में होता है, वैसे उसको या तो मैं कह लो या हम कह लो, एक ही बात है। तो हम हमसे, अगर हम में ने जोड़ेंगे तो हमने, को हमको, से हमसे, के लिए हमारे लिए। अगर रारी से जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका हमारा, हमारी, हमारे। ऐसी आपका यहाँ पे अगर मैं जोड़ूं, यहाँ पे जोड़ेंगे हम में और पर, तो हम पर या हम में। ऐसे अब आपका आता है यह एक मूल सर्वनाम है। आप यह स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह। अब यह में ने जोड़ें तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे ने जोड़ने के बाद में आपका बनेगा इसने। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो मैं से या हम में ने नहीं जुड़वाएगा आप, लेकिन जब भी जुड़वाता वो यह या वह या ये या बे, इन चार मूल सर्वनाम शब्दों में इन कारक चिन्हों को जोड़ के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ध्यान से समझेंगे तो कुछ नहीं है। यह में ने जोड़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, रमेश। अगर मैं ये कहूँ यह खड़ा है या यह पुस्तक पढ़ा है, तो यह में ने जोड़ के मैं क्या कहूँगा, इसने पुस्तक पढ़ ली। इसका मतलब यह का एक शाब्दिक योगी सर्वनाम जो बन जाता है ने जोड़ के, इसने। अगर मैं को जोड़ दूं तो इसको पुस्तक पढ़नी है। अब ऑटोमेटिक ही यह का योगी सर्वनाम को जोड़ने के बाद इसको बन जाता है। ऐसे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये यहाँ पे जोड़ना है के से इससे पुस्तक पढ़नी आती है, अर्थात यह का से जोड़ने से इससे। ऐसे मैं अगर मैं जोड़ूं के लिए तो मैं कहूँगा इसके लिए पुस्तक दो, अर्थात यह का के लिए जोड़ेंगे इसके लिए। उसके बाद फिर से आपका अपादान से अर्थात इससे। ऐसे आपका अधिकरण का संबंध का, की, के, इसका, इसकी, इसके। ऐसे आपका संबंध में तो काकी के, इसका, इसकी, इसके, लेकिन अधिकरण में, इसमें या पर, इस पर। ये यह के थे। वह का, अब मैं वह में जोड़ता हूँ ने, तो उसने, ध्यान देंगे यह पास के लिए आता है और वह दूर के लिए। अगर पास में है तो इसने पास में है, लेकिन वह दूर है तो आप दूर वाले हमारे सर्वनाम शब्द बनेंगे यौगिक। ने जोड़ के उसने, को जोड़ के उसको, से जोड़ेंगे उससे, के लिए उसके लिए, से जोड़ेंगे उससे। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब संबंध उसका, उसकी, उसके, और आपका यहाँ पे अधिकरण उसमें या उस पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा यहाँ पे आपका सर्वनाम आता है। देखिए यह का ये बहुवचन बन जाता है। देखिए यह का ये, यह में आपने जोड़ा तो इसने इसको कर दिया, लेकिन अब ये एक मूल सर्वनाम के रूप में ये भी आता है हमारा। चूंकि यह का ये बहुवचन है ये, अब ये में ने कारक चिन्ह जोड़ के योगी सर्वनाम बनाएंगे। तो यह ये में ने जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका इन्होंने। को जोड़ेंगे इनको, से जोड़ेंगे इनसे, के लिए इनके लिए, फिर से जोड़ेंगे इनसे, काकी के, इनका, इनकी, इनके, और में पर, इनमें, इन पर। अब इसका वह का बहुवचन है बे। अब बे में हमें योगी सर्वनाम बनाने हैं कारक चिन्ह जोड़ के, तो ने जोड़ेंगे उन्होंने, को उनको, से उनसे, के लिए उनके लिए, काकी के, उनका, उनकी, उनके, अधिकरण उनमें, उन पर। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ बे, यहाँ पे अब उसके बाद में आता है आपका जो। देखिए जो सर्वनाम शब्द होता है, जो में ने जोड़ें तो जिसने, को जिनको, से जिनसे, के लिए जिनके लिए, फिर से जोड़ेंगे जिनसे। उसके बाद का, जिनका, जिनकी, जिनके, में और पर, जिनमें या जिन पर। उसके बाद सर्वनाम शब्द आता है आपका कोई।
कोई भी एक सर्वनाम है। अब ने जोड़ेंगे किसने, को किसको, से जोड़ेंगे किससे, के लिए किसके लिए, से किससे, का की के किसका किसकी किसके, में और पर किसमें या किस पर। ऐसे आपका सर्वनाम शब्द आए। देखिए कौन, अब कौन का क्या बनेगा, ध्यान देंगे। ने जोड़ेंगे कौन, किसी ने। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ कौन का, वैसे हमारे जो पूछे जाएंगे सर्वनाम शब्द इसी टेबल में, मैं इतना कहूँगा कि इन्हीं सर्वनाम शब्दों को आपको समझना है कि हमारे इस प्रकार से योगी सर्वनाम बनते हैं। योगी सर्वनामों शब्दों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। हाँ, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित होती है, वो मैंने आपको बता दिया 11 हैं। यहाँ बस केवल आपको सवाल कैसे पूछ लिया जाता है, ध्यान देंगे। मैंने कहा जिस पर मेहनत करने का जुनून है, जिस पर मेहनत करने का जुनून है उसको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस पर रेखांकित कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए ये किस प्रकार का सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है या यौगिक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जिस पर। अर्थात यहाँ पे जो है जो सर्वनाम का बना, जो शब्द मूल है, मूल से बना है पर लगा के जिस पर, अर्थात यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया आपका अधिकरण, कारक चिन्हों का प्रयोग होने के बाद में वो आपका योगी सर्वनाम बन जाता है। अर्थात इस सेंटेंस में जिस पर ये आपका जो है योगी सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर मैं ये कहूँ जो आया है बह जाएगा, ये जो, क्या ये सर्वनाम यौगिक है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। और वैसे भी आप देख चुके हैं हमारे मूल सर्वनाम में 11 सर्वनाम के बीच में जो को स्थान मिला हुआ है, अर्थात जो आपका एक मूल सर्वनाम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ सेंटेंस में हमसे पूछा जा सकता है कि दिया हुआ रेखांकित सर्वनाम क्या यौगिक है या मूल सर्वनाम है, या दिए हुए वाक्य में योगी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है या मूल सर्वनाम का। इसके लिए आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अपने उस सर्वनाम शब्द में ध्यान से देखना है कहीं वो 11 सर्वनाम की कैटेगरी में तो नहीं है, या फिर उसमें कोई कारक चिन्ह का प्रयोग करके उस सर्वनाम का मूल सर्वनाम का योगी सर्वनाम के रूप में प्रयोग तो नहीं किया गया है। इस तरीके से आपको पहचानना है। देखिए आज मेरा बस केवल एक यही टॉपिक था कि आप मूल सर्वनाम और योगी सर्वनाम के बारे में समझ सकें। कल का मेरी वीडियो होगी, वो जो आप किताबों में प्रतिदिन आपके सामने सर्वनाम को लेके एक टॉपिक होता है, अर्थ के आधार पे सर्वनाम शब्दों की कितने भेद होते हैं, तो वो आपके 6 होते हैं। आप भी जानते हैं, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। ये सर्वनाम शब्द आप अच्छी तरीके से किताबों में पढ़ते हैं, हर किताब में मिल जाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक मेरा यौगिक सर्वनाम और मूल सर्वनाम, इसके बारे में बहुत कम मिलता है। जो मेरे अपने ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं इसको टॉपिक पढ़ाता हूँ। और नए लोग अगर देख रहे हों तो उनकी समझ में भी ये टॉपिक आया हुआ। अब मैं आज कल की टॉपिक रहेगा मेरा अर्थ के आधार पे सर्वनाम, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन इतना मैं कहूँगा दोस्तों, आपके जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जो रोज़ाना आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट डेली बेज मेरी वीडियो को देखते हैं, वो किसी वजह से मैंने एक वीडियो ना बनाऊं तो वो मुझे कमेंट्स करते हैं, सर आज की वीडियो क्यों नहीं बनी। मुझे उनकी कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं हर काम भूल जाऊं, लेकिन अपनी पर डे की वीडियो बनाना नहीं भूलता हूं। इसलिए आप लोगों का बस ऐसे ही मुझे सहयोग मिलता रहे, ताकि मैं आगे भी रोजाना अपना इस वीडियो को बनाना ना भूलूँ। आपके लिए रोजाना आपके पास मेरी वीडियो पहुँचती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।